वेलकम बैक। सवालात का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और पूछते हैं सर से हम कि सर आप बाहर के लोगों के जो है प्रोजेक्ट्स पकड़ते हैं और बाहर के लोगों के प्रोजेक्ट्स पकड़ के उनकी मदद करते हैं आप, तो पाकिस्तानियों के प्रोजेक्ट्स आप क्यों नहीं पकड़ते? अपने मुल्क में रह के काम क्यों नहीं करते? आप ट्रेनिंग देते हैं, इतना अच्छा काम आप करते हैं, तो फिर यहाँ के प्रोजेक्ट्स क्यों नहीं करते? जी, इसकी पहली बात ये थी कि यहाँ पे हम काम करते हैं लेकिन लिमिटेड करते हैं। पहली बात तो यहाँ पे काम ही कम है। और अच्छा। दूसरी बात ये थी कि एक मेन गोल था कि ज़र वाला हम जी। कमाएं, पाकिस्तान में लेके आएँ। हमारे माशाल्लाह सारी जो पैसे आते हैं पाकिस्तान के अंदर आते हैं, और ये अच्छी बात भी है। हमारा फोकस ये भी है। दूसरी बड़ी बात ये थी, जब बाहर के जो क्लाइंट्स हैं, जैसे स्पेशली जो अमेरिकन हैं, ये आपको ट्रेन करते हैं। तो हमने जब काम किया उनके साथ, तो ये सारी जो थी प्रोग्रेस, हमारी ज़ात की प्रोग्रेस जो थी, हमारे स्किल्स की प्रोग्रेस थी, उन्हीं के साथ काम करके हुई है। हम्म। तो ये वजह थी कि हम लोग पाकिस्तान में काम अच्छा। करते हैं, लिमिटेड करते हैं। सही। तो क्या आप आपके साथ भी तो वही बात नहीं है कि आप पाकिस्तानियों से डर गए हैं कि ये जो कहीं मेरे साथ धोखा करके भाग ना जाए? जुलेखा, मैं एक बात बताऊँ, पाकिस्तानी से डरते नहीं हैं। मेरे पिछली एंट्री में बात मैंने की थी कि मुझे 3 बार मुझे इमिग्रेशन ऑफर की गई थी, तो मैंने ये रिफ्यूज़ किया था। मुझे पाकिस्तान और पाकिस्तानी से मोहब्बत है, यहाँ पे ही ठहरूंगा इंशाल्लाह और काम करूँगा इनके साथ। सही है। अच्छा सर, आईटी के क्या हालात चल रहे हैं पाकिस्तान में? आईटी की क्या ग्रोथ है? जी, इसमें बहुत अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे कम ग्रोथ है। आप ये चेक कीजिएगा ज़रा, पाकिस्तान की जो आईटी एक्सपोर्ट है ये करती है 3.5 बिलियन डॉलर्स, जबकि इंडियन जो है आईटी एक्सपोर्ट जो है उनकी सारी वो है 180 बिलियन डॉलर्स। पाकिस्तान की 3.5, उनकी 180। अगर आबादी की तरह से देखा जाए तो पाकिस्तान की 30 अरब डॉलर चाहिए थी कम अज कम। हम देखें कहाँ पे खड़े हैं। ये वक्त है जब हमें चाहिए कि हम काम करें, सारे मिल के अपने बच्चों को लेके आए इसी फील्ड के अंदर। इस एक फील्ड ने इंशाल्लाह पाकिस्तान की इकानमी को लाइफ सेविंग जो इंजेक्शन है ये लगाएगी, हमारी इकानमी से बेहतर हो जाएगी। जी सर, ऐसा क्यों है? क्यों इतनी कम ग्रोथ है पाकिस्तान में? क्यों इस पे काम नहीं किया जाता? क्यों माँ बाप सिर्फ यही कहते हैं कि अपने बच्चे को इंजीनियर ही बनाना है, और बनाना भी आईटी इंजीनियर नहीं है, सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बना लेंगे, उनको हम लोग धक्के खिला लेंगे, पाकिस्तान के अंदर जॉब्स नहीं है और हमने उनको डॉक्टर ही बनाना है। तो इस साइड पे क्यों पेरेंट्स नहीं लेके आते? क्या उनके पास इतना नहीं है कि जो है ये सोच सकें कि आईटी भी एक अच्छी फर्म है, या आईटी में भी जाना एक अच्छी जगह जाना होता है, सिर्फ इंजीनियर या डॉक्टर ही नहीं है हमारे पाकिस्तान में? जुलेखा, इसमें बड़ा मसला है एज गैप का। जो हमारे सीनियर्स हैं, हमारे जो पेरेंट्स हैं, वो इस फील्ड को नहीं जानते, इसकी इंपॉर्टेंस को नहीं जानते। यही वजह है कि वो इसमें अपने बच्चों को गाइड नहीं करते कि ये काम करें। लेकिन अगर देखा जाए, जो आज की यंग जनरेशन है ये वाकई इसको जानती है, वो तेज़ से कोशिश भी कर रही है। अगर देखिए, मेरे पास जो लोग जो आते हैं ट्रेनिंग के लिए, इनमें डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, सब कुछ सारी वैरायटी इसमें मौजूद है। यंग जनरेशन को ये मालूमात पहले से हैं कि इसके अंदर आके आईटी के अंदर उनको क्या फ़ायदे पहुंचेंगे। तो ये वजह थी कि जो वालिदैन हैं अभी उनको गाइड नहीं कर पा रहे, लेकिन एक नस्ल लगती है इसको, आइंदा जो नस्ल होगी वो चेंज होगी। सर, आईटी के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? आप आईटी के, अगर आप आईटी के बारे में हम अपने पेरेंट्स तक ये मैसेज पहुंचाना चाहें तो हम लोग उनको क्या बताएं ऐसा कि हमारे पेरेंट्स मान जाएं कि हम अपने बच्चे को आईटी की तरफ ले जाएंगे तो भी पैसे वो बना सकता है? जी, इसमें सबसे पहली बात तो जो लोग यहाँ पे कारोबार करना चाहते हैं, आप देखें यहाँ पे आपने कोई शॉप खोली, आपने कुछ चीज़ें वहाँ पे रखी, सेल की। अगर आप वही चीज़ें ऑनलाइन करें, सेल करें, और इसमें ग्रोथ अच्छी खासी होगी, किसी एक लोकल मोहल्ले के अंदर या किसी मेन रोड के ऊपर बैठ के शायद उतने ग्राहक नहीं आएंगे जो कि इंटरनेट पे पॉसिबल हैं। अगर आप अपने बच्चों को ई कॉमर्स की तरफ लेके जाएं, जो कि ऑनलाइन सेल कैसे करना है ये चीज़ें सीख लेंगे, तो कई किस्म की चीज़ें वो ऑनलाइन सेल कर सकेंगे। दराज जो है ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिस पे लोग काम कर रहे हैं। ऐसे कई और प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि नए नए बन रहे हैं। ऐसे प्लेटफॉर्म्स इंशाल्लाह हेल्प करेंगे। बाकी अगर बात है कि कौन सी बात कन्विंस करने के लिए करें बच्चे अपने वालिदैन से, आज की नस्ल को ये पता है, उनके कोई ना कोई दोस्त या उनके दोस्तों के दोस्त लाजमी हैं जो पैसे कमा रहे हैं। ये एग्जाम्पल्स काफ़ी हैं अपने वालिदैन को दिखाने के लिए। यहाँ से जो लोग पैसे कमाते हैं लोकल जॉब से, ये पैसे कम होते हैं। नॉर्मली बाहर जब काम करते हैं तो उससे डबल या उससे 3 गुना पैसे कमाते हैं। बिल्कुल ऐसे और अगर कोई बंदा अच्छे स्किल्स का मालिक है तो अच्छे खासे पैसे कमाता है। ये चीज़ें कन्विंस करने के लिए ठीक है। तो बाकी मालूमात ये चाहिए, आहिस्ता आहिस्ता वालिदैन को गाइड करना चाहिए कि जो दुनिया तेज़ी से बदल रही है, हम थोड़े से पीछे हैं। अगर हम जल्दी अपना रास्ता बनाएंगे इंशाल्लाह बिज़नेस सेट होगा।
लेकिन सर वो कहते हैं कि भाई इसके लिए आईटी एक्सपर्ट बनना ज़रूरी नहीं है, हमारा बेटा इंटरनेट पे बैठेगा तो वो जो टिकटॉक बनाता है या ये वो करता है बैठ के, तो वहाँ पे अगर ये थोड़ी सी सर्चिंग कर लेगा तो वो भी एक्सपर्ट हो जाएगा। जितने के इतने पैसे हमने यूनिवर्सिटीज़ में लगा के एक्सपर्ट बनाना है तो वो ऐसे भी एक्सपर्ट बन जाएगा। पेरेंट्स जो है बातें निकाल लाते हैं, ये हमें पता है। जी जी। अच्छा, इसमें बात यह है कि जो पेरेंट्स हैं, जो यंग जनरेशन है, मेरी इनसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले तो एक बिहेवियर चाहिए। और बिहेवियर ये, जैसे कोई और दूसरा कैरियर आप ज्वाइन करते हैं, इस कैरियर को उतना टाइम और एफर्ट्स दीजिए। ये कैरियर ज़्यादा ब्राइट है, इसको एज ए कैरियर लेके चलेंगे अगर आप, ज़्यादा बेटर रिजल्ट देगा। अगर हम कहें कि खाली टिकटॉक पे या कोई यूट्यूब चैनल पे या बाकी सारा, इंसान आईटी एक्सपर्ट नहीं होता। इसमें प्रॉपरली कोई वो स्किल सीखने पड़ते हैं जिनकी बाहर के कंट्रीज़ में डिमांड है जी। ऐसे सारे स्किल्स देखें, हम हर एक स्किल यहाँ से वहाँ सेल नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ रोटी बनाने का स्किल नहीं चलेगा क्योंकि आम स्किल है। वहाँ जो स्किल्स मोस्टली नहीं है या ऐसे स्किल जो हैं लेकिन वहाँ पे इसके प्रोवाइडर्स कम हैं, ऐसे स्किल्स आप बच्चों को ट्रेन कीजिए ताकि वहाँ जो गैप है पूरा करेंगे बच्चे, अच्छे इंशाल्लाह पैसे कमाएंगे। बिल्कुल। तो फिर पेरेंट्स आप ये सुन लें कि जिन पेरेंट्स को बहुत शौक है कि हमारा बच्चा बाहर जाए और कमाए, तो प्लीज़ उसको आईटी एक्सपर्ट ज़रूर बनाएं और आईटी की तरफ भी लेके आना शुरू करें उनको। सर अब ये बताएं कि ई कॉमर्स क्या है? जी, ई कॉमर्स रखा है। हम जब लोकल बिजनेस करते हैं जिसमें ट्रेडिंग करते हैं, ये कॉमर्स कहलाता है। जब हम ऑनलाइन करेंगे, ऑनलाइन के अंदर ये चीज़ें ई कॉमर्स कहलाती हैं। जैसे दराज है, इसमें ईबे है, अमेज़ोन है, अली एक्सप्रेस है, alibaba.com है, ये सारा ई कॉमर्स है। ई कॉमर्स के दो बड़े पार्ट्स हैं। एक इसे हम कहते हैं तीन बल्कि बड़े पार्ट्स हैं इसके। एक हम कहते हैं B2B, एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस तक, जिसमें alibaba.com है जहाँ पे होलसेलर्स आगे जो दुकानदार हैं इनसे ट्रेड करते हैं। दूसरा होता है जिसे हम कहते हैं B2C। B2C के अंदर होता है जैसे दराज.com है, वहाँ पे बिजनेस सारे आते हैं और आके वहाँ से सेल करते हैं और कस्टमर्स को सेल करते हैं। बिजनेस से कस्टमर्स तक चीज़ें पहुँचती हैं। तीसरी इसकी वैरायटी है जिसे C2C कह सकते हैं आप, कस्टमर से कस्टमर तक। ऐसे असल में प्रॉपर्ली इसको काम तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन लोग OLX पे या बाकी और जगहों पे ऐसी क्लासिफाइड एड्स के थ्रू वो ये काम करते हैं। एक कस्टमर है, कहीं से चीज़ बाय करता है, वो चीज़ आगे सेल करता है। ये मोबाइल फ़ोन्स, कंप्यूटर, लैपटॉप्स, इसमें बड़ा काम हो रहा है आजकल OLX के थ्रू। तो ये इसे हम कहेंगे C2C। जी। तो ये इसकी ई कॉमर्स की वैरायटीज़ हैं। बिल्कुल सर, आपने OLX और दराज की बात की। दराज का तो भाई मैं OLX और दराज दोनों यूज़ कर चुकी हूँ, और दराज पे जो है आप सिर्फ 10% चीज़ें ऐसी हैं कि अगर आ जाएं तो वो सही निकल आती हैं। अगर आपकी किस्मत बुरी है तो वो लंडे की ही निकलेंगी, ये मैं बहुत दफ़ा देख चुकी हूँ। और OLX की बात करें तो मैं कैट्स मैंने रखी हुई और मैं कैट्स सेल करती हूँ, ठीक है। और मैंने OLX पे ऐड लगाया और मुझे कस्टमर्स ऐसे मिले कि मैंने उधर से ऐड रिमूव कर दिया। मैंने कहा मैं अब ऐड नहीं लगाऊंगी यहाँ पे क्योंकि अच्छा है कस्टमर टू कस्टमर कर लूँ, लेकिन मैं यहाँ पे ऐड नहीं लगाऊंगी। तो इन चीज़ों को जो है ख़त्म करने के लिए ये क्यों कोई पॉलिसी नहीं बनाते हैं कि आप इन चीज़ों को ख़त्म कर सकें? ये डिस्टर्बेंस जो बीच में आती है इनके लिए ही बुरी है। वो कहेंगे भाई दराज तो ऐसे, जैसे उनकी आजकल रेपो हुई है कि दराज पे तो होती ही नकली चीज़ें हैं, वो अब जब भेजते हैं तो TCS वाले कहते हैं हम क्या करेंगे, तो दराज ने भेजी हैं। तो ये चीज़ें देखते क्यों नहीं आए हैं? अच्छा, इसमें एक बड़ी बात यह है कि हम तकरीबन 10 साल पीछे हैं बाकी दूसरे कंट्री से। हमारा इर्तिकाई अमल जारी है, इसी अमल के तहत अभी इंशाल्लाह चीज़ें इम्प्रूव होंगी। आज से 5 साल पहले देखिए, लोग दराज से बाय करते ही नहीं थे। पता क्यों? कहते थे पता नहीं किस तरह की चीज़ होगी। लोग अपनी आंखों से फिजिकली देखना चाहते हैं चीज़ों को, लेकिन अब इसका ट्रेंड बन चुका है अच्छा खासा। दराज जो है अपनी जो असूल है, जो अपनी पॉलिसीज़ हैं, तेज़ी से चेंज कर रही है ताकि जो क्वालिटी है इसको मेंटेन किया जा सके। इर्तिकाई अमल जारी है, इंशाल्लाह इसमें जल्द हम लोग वहाँ पहुँचेंगे जहाँ पे क्वालिटी वाली चीज़ें आपको दस्तियाब होंगी, आप बड़े एतमाद के साथ चीज़ें बाय कर सकेंगे। ठीक है सर, एट द एंड मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप ट्रैवलर भी हैं, तो अभी लास्ट जो आपने ट्रैवल किया वो कहाँ पे किया? जो लास्ट ट्रैवल था मेरा वो ग्वादर था। ग्वादर जो है वो बहुत कमाल है, बहुत कमाल है। मैं डिफरेंट जो कंट्रीज़ हैं वहाँ जा चुका हूँ। पाकिस्तान ऐसे जो खूबसूरती है इससे माला माल है। अगर हम इसको विज़िट करें तो ग्वादर के रास्ते में 3-4 बेहतरीन पॉइंट्स थे, जैसे कि औरमाड़ा था, इसमें गुलमंडीर के ऐसे के इलाका था। तो ये इलाके, वहाँ पे बीच था बहुत कमाल का, जिसके अंदर पथरीले पहाड़, साइडों पे सहरा थे। यहाँ पे सेंटर में आपको टोर्नाडोज नज़र आते हैं अच्छे खासे घूमते घूमते। और ये दूर तक सहरा के अंदर सीधी सड़क एक बहुत कमाल थी।
ये एहसास एक बड़ा कमाल था कि हम वहाँ पे तन्हा हैं, स्पीड से जा रहे हैं। तो हमने एक जाते हुए सफ़र किया था एक गाड़ी के ऊपर, वापसी बाई एयर आए, तो जाते हुए अच्छी तरह से इसको सफ़र को एंजॉय किया। वहाँ पे देखा जाए तो बहुत कमाल की चीज़ें हैं। जी ग्वादर जो है बहुत कमाल है, इसको लाजमी विजिट कीजिएगा। सर, तो और कहाँ कहाँ आपने ट्रैवल किया और क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आपने एक्सप्लोर की जो अभी तक लोगों को पता भी नहीं है कि ये चीज़ें भी हमारे पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती हैं और इंतहाई खूबसूरत हैं। जो भाग भाग के बाहर जाते हैं, टर्की जाते हैं, मलेशिया जाते हैं, दुबई जाते हैं, वो यहाँ पे पैसे लगा के अपने ही टूरिज़्म को क्यों नहीं आगे बढ़ाते? क्योंकि यहाँ पाकिस्तान में मैंने देखा है ज़्यादा खूबसूरत चीज़ें हैं एज़ कम्पेयर टू बाहर के मुल्क। अच्छा जुलेखा, यहाँ पता मसला क्या है? मसला है कि गवर्नमेंट जो है वहाँ पे प्रॉपर्ली सहूलतें नहीं देती। वहाँ पे कोई लाइफ सपोर्ट नहीं है, कोई अगर कोई बंदा फंस जाएगा, कोई इसको कोई तकलीफ होगी, गाड़ी का मसला आएगा, उससे सपोर्ट नहीं मिलती। और कई ऐसी जगह जहाँ पे आपको इंटरनेट और बाकी फैसिलिटीज़ नहीं है। ये मसाइल दरपेश हैं, लेकिन कुदरत के तरफ से आपको मालामाल किया गया है। जहाँ तक बात थी खूबसूरत चीज़ें देखने की, तो यहाँ पे ऐसी ऐसी किस्म की आबशारें, मैं उनके बहुत बड़ा फ़ैन हूँ आबशारों का। मैंने वो कई इलाकों में जाके ढूंढी। ये मोस्टली आबशारें, ये जो आम जो दही आबादी है उनकी, वहाँ से हट के होती हैं, आपको ट्रैवल करना पड़ता है। तो कई इलाके आप ऐसे देख चुके हैं, जैसे कि मरी के गिरदनवा भी इवन, जो बहुत करीब है हमसे, तो इसके गिरदनवा के अंदर भी ऐसे स्पॉट्स मौजूद हैं, लेकिन आम लोग उसको देखते नहीं हैं। इसके लिए आपको पैदल वॉक करनी पड़ेगी, ट्रैकिंग करनी पड़ेगी, आपको कई चीज़ें नजर आएंगी। यहाँ पे जो कुमराट है ज़बरदस्त है, माहूडंड और इस तरह की कई जगह ज़बरदस्त हैं। ठीक है, तो आपने सुनी शहजाद साहब की बातें जो कि बहुत ही मज़े की थी, इंफॉर्मेटिव थी। इसके अलावा उन्होंने ट्रैवलिंग के बारे में भी बताया। तो प्लीज़ हमारे पेरेंट्स सबसे पहले तो वो अपने बच्चों को इस साइड पे लेके आएँ, और जो ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, जैसे सर ने बताया कि बहुत खूबसूरत हमारे पाकिस्तान में ही चीज़ें हैं, अगर थोड़ी सी कमी है तो उसको हम लोग मिलकर पूरा कर सकते हैं। सब कुछ गवर्नमेंट पे ना डालें, गवर्नमेंट क्या क्या करे। तो प्लीज़ आप इन चीज़ों को एक्सप्लोर करें, जाएं और एंजॉय करें। हम एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।